एग्जाम्पल नंबर 3.7 स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल इसका टॉपिक है। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ मूविंग व्हीकल द डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग इज कॉल्ड स्टॉपिंग डिस्टेंस। यहाँ पे हमें वो क्या बता रहे हैं कि जब हम ब्रेक अप्लाई करने के बाद हमारी गाड़ी कितनी दूर जाके रुकेगी उसे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर रोड सेफ्टी एंड डिपेंड्स अपॉन इनिशियल वेलोसिटी एंड ब्रेकिंग कैपेसिटी और डिसेलरेशन। और हम कह सकते हैं कि ये ब्रेकिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करेगी, इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करेगी, जहाँ फिर ब्रेकिंग कैपेसिटी की जगह हम कह सकते हैं डिसएक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगी। दैट इज़ कास्ड बाय द ब्रेकिंग। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल इन टर्म्स ऑफ वी नॉट एंड ए। एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी के बेस पे हमें इसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, किसका? स्टॉपिंग डिस्टेंस का। सो स्टार्ट करते हैं। सो लेट कंडीशन देख लेते हैं। कोई हमारा व्हीकल मूव कर रहा है, हम किसी भी पॉइंट से कह सकते हैं लेट ए पॉइंट पे मैं यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये बी पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाता है मेरा व्हीकल। सो अब ए और बी में मेरे पास क्या क्या कंडीशंस हैं हम वो देख लेते हैं। सो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी मतलब वी नॉट, ए पे हमारे पास वी नॉट है, ओके। सो बी पे जाके स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास फाइनल वेलोसिटी लेट वी, ये कितनी आएगी? 0 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो और ये डिस्टेंस ट्रेवल जो इसने किया ए टू बी, लेट हम इसे ले लेते हैं डी एस, स्टॉपिंग डिस्टेंस। सो दीज आर द माई कंडीशंस एंड उसने हमें एक और कंडीशन दी हुई है डी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन। और डिसेलरेशन का मीन्स माइनस ए, कि जैसे जैसे हम जाते जाएंगे मेरी एक्सेलरेशन कम होती जाएगी। इसे हम कहते हैं डिसेलरेशन और डी एक्सेलरेशन भी हम कई बार कह देते हैं। सो दिस इज़ माइनस में। सो अब हमें ए और बी पॉइंट्स में कंडीशंस मालूम हो गई हैं। अब इन कंडीशंस को यूज़ करके मैं सूटेबल इक्वेशंस को अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास ए और बी में क्या क्या कंडीशंस हैं? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ए और डिस्टेंस। तो इसके अकॉर्डिंग मैं इक्वेशन चूज़ कर रहा हूँ वी स्केयर इज इक्वल टू वी नॉट स्केयर प्लस 2ax, ए फॉर एक्सेलरेशन, x फॉर डिस्टेंस, v नॉट फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी। सो ये इक्वेशन फुली सेटिस्फाई हो रही है विद इन कंडीशंस a एंड b में। सो स्टार्ट करते हैं। सो हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है 0, 0 का स्क्वायर 0। सो v नॉट हम ऐसा ही रहने देते हैं प्लस 2। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरी क्या हो रही है? नेगेटिव, कम हो रही है, इसलिए नेगेटिव ए। एंड x को हमने क्या माना था? ds, स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब मुझे स्टॉपिंग डिस्टेंस निकालना है। सो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? माइनस 2a ds, 0 इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर माइनस 2a ds। अब माइनस उस तरफ ले जाएं तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो 2a ds इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या था? स्टॉपिंग डिस्टेंस ds। सो ds इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a। दिस इज आवर एक्सप्रेशन फॉर स्टॉपिंग डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड डी एक्सेलरेशन, और आप कह सकते हैं या एक्सेलरेशन। अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। 2a ये हमारी ब्रेकिंग कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। सो आई कैन राइट 2a, ये हमारी ब्रेकिंग कैपेसिटी है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, दिस टर्म इज कांस्टेंट, क्योंकि जब भी कोई व्हीकल डिज़ाइन होता है उसमें ब्रेक डिज़ाइन होते हैं, हम उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, तो वो फिक्स होती है। सो अगर इसे मैं कांस्टेंट मानूं तो मेरे पास क्या आ रहा है? ds हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी नॉट स्क्वायर। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप एक चीज़ देखिए, जैसे ही मैं इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर रहा हूँ, लाइक अगर मेरा ds कितना आएगा? अगर मैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 2 मान लूँ तो 2 स्क्वायर, इट कम्स आउट टू बी 4 मीटर। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे इनिशियल स्पीड को डबल कर दूँ तो मेरा ds कितना आएगा? 2 का डबल 4, सो 4 स्क्वायर
comes out to be 16। तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 into 4। आगे चलते हैं। सो अगर मैं 4 का डबल करूँ तो कितना आ जाएगा 8। अगर वेलोसिटी को मैं 8 कर दूँ तो 8 स्क्वायर इज इक्वल टू कम्स आउट टू बी 64। अब इसे मैं फर्दर ब्रेक करना चाहूँ तो ये कितना आ जाएगा 4 into 16। सो यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं, जब भी मैं अपनी वेलोसिटी को डबल कर रहा हूँ मेरे पास जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 4 टाइम्स हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई विद फैक्टर 4। सो आई कैन राइट डाउन इन वर्ड्स लाइक दैट स्टॉपिंग डिस्टेंस is an important factor considered in settings speed limits for examples like school zones।